वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हो बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। हो बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। अरे दिए दिए जलाकर तू ये जहां रोशन कर, दिए दिए जलाकर तू ये जहां रोशन कर, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। सबब तलाश कर, सबब तलाश कर तू अपने हार जाने का, सबब तलाश कर तू अपने हार जाने का। किसी के जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आज बायोलॉजी के अंतर्गत सेल चैप्टर से दूसरा लेक्चर आगे बढ़ते हैं, जो कि हम लोग गाल्जी बॉडी तक पढ़े थे। आज उसके आगे का हेडिंग हम लोग रसधानी, ठीक है, उसके आगे का हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके आगे का हेडिंग हमारा है रसधानी। ठीक, रसधानी ये भी कोशिका झिल्ली में ही पाया जाता है। रसधानी का काम क्या रहता है, ठीक है, इसका मेन कार्य क्या रहता है, इसके एक जल संग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जल संग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 65% पानी होता है, ठीक है। तो जो हमारे शरीर में 65% जो पानी होता है, वो सारी चीज ये नहीं है कि हमारे सारे पेट में ही रहते हैं। हमारे पेट में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 लीटर तक पानी एकत्रित होते हैं और विराजमान होते हैं। सिर्फ 1 से 1.5 लीटर तक पानी हमारे पेट में होते हैं। बाकी जो पानी होते हैं हमारे शरीर में, इसी रसधानी के अंदर अवशोषित किए जाते हैं, इसी रसधानी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो रसधानी का काम क्या है? ये हमारे जल संग्रह के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। दूसरा, ये जल संग्रह, इसका काम क्या रहता है? इसका कार्य जो होता है हमारा जल संग्रह, ठीक। ये जो सेल में होता है जल संग्रह का काम करता है। ये हम पानियों को क्या करता है? अवशोषित करके रखता है, ठीक है। चलिए हम लोग कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले दूसरे चीज के बारे में जानते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको रसधानी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग तारककाय, जिसे हम लोग कोशिका विभाजन या सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तारककाय, इसका हिंदी क्या है? तारककाय। इसका इंग्लिश क्या होता है? सेंट्रोसोम, ठीक। इसका हिंदी क्या होता है? सेंट्रोसोम, तारककाय। इसे हम लोग कोशिका विभाजन भी कहते हैं, इसे हम लोग कोशिका विभाजन भी कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। सबसे पहले समझते हैं कि जो सेंट्रोसोम होता है, ठीक है, ये है क्या चीज? ये कोशिका झिल्ली के अंदर यानी कोशिका के अंदर रहता है। इसका क्या काम रहता है? ये क्या चीज करता है इसको? जैसे देखिए, कोशिका विभाजन का मतलब होता है अपने जैसे नई कोशिका निर्माण कर लेना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई चीज है, हमें एक जैसे चाहिए, एक जैसा उसी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं? उसका लेके जाते हैं चौराहे पे, हम लोग क्या करते हैं? दुकानदार के पास फोटो कॉपी करवा लेते हैं। तो ये सेम उसी प्रकार है, क्या करता है? फोटो कॉपी हो जाता है, एक से टूट कर क्या हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं, पुनर्निर्माण हो जाते हैं। ये होते क्यों है? ये चीज समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके या हमारे शरीर पे कहीं चोट लग गया हो, ठीक है, तो जब किसी भी चीज से चोट लग जाती है तो हमारे शरीर पे क्या हो जाती है? वो जगह उतना तेज काला हो जाता है, ठीक है। यानी वो हमारा उतने शरीर का वो अंग क्या होता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग? थोड़ी दिन बाद देखते हैं कि वो जो हमारा शरीर काला वाला पार्ट है, धीरे धीरे हमारे अदर पार्ट जैसे हैं उसी की तरह सेम हो जाता है, ठीक है। तो ये कोशिका विभाजन के कारण होता है। जब अब जैसे मान लीजिए यहाँ के हमारे भाग काले जब
होता क्यों है, काला क्यों हो जाता है, ये चीज समझते हैं हम लोग। काला इसलिए होता है कि जब हमें वहां पे चोट लगती है हमारे शरीर पे, तो वहां के जो हमारी कोशिका होती हैं वो मर जाती हैं। कोशिका जो हमारी होती हैं क्या होती हैं, मर जाती हैं। तो वहां जब कोशिका मर जाती है, वहां के उतने जगह जो होता है वो पूरा हमारा काला हो जाता है। तो उसी के कारण कोशिका विभाजन के अंतर्गत वो जो क्षतिग्रस्त पार्ट रहता है हमारा, वो अपना विभाजन करके वहां सब लोग देखते हैं कि अरे क्या हुआ, ये लोग तो यहाँ सब मरे पड़े हैं। तो क्या होता है कि कोशिका विभाजन एक से अधिक मतलब अपने को विखंडन करके विभाजन करके वहाँ की जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं वहाँ चली जाती हैं, यानी धीरे धीरे हमारा पार्ट क्या होता है, सही हो जाता है। ठीक है, तो कारक है यानी कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम होता है कि ये अपने जैसे सेल का निर्माण करती हैं, और जो क्षतिग्रस्त पार्ट रहता है हमारा, इनकी विभाजन की वजह से पूर्णतः पहले के जैसे हो जाता है। लेकिन एक बात और, अगर ये कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होने लगे हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, अगर ये कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होने लगे तो इसका भी बहुत दुष्परिणाम होता है, नुकसान करता है। ये जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बहुत तेजी से अपने आप को विभाजन करने लगते हैं, पुनर्निर्माण करने लगते हैं, तो वहाँ कैंसर नामक बीमारी हो जाती है। जब बहुत तेजी से ये लोग होने लगते हैं तो बहुत तेजी से होने लगती है, जब विभाजन या पुनर्निर्माण ये लोग आपस में टूटकर होने लगते हैं तो क्या होता है, कैंसर नामक बीमारी हो जाती है। दूसरी बात, ये कोशिका विभाजन हमारे ब्रेन में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ब्रेन में 90% न्यूरॉन नामक कोशिका पाई जाती है जो वो विभाजन नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे सरकारी कर्मचारी, पुलिस, वो लोग कहते हैं कि आप सड़क पर जब भी निकलिए हेलमेट पहन कर निकलिए, क्योंकि अगर आपके ब्रेन में या दिमाग में चोट लग जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगी, तो वहाँ की पूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ के जो कोशिका होती है वहाँ का उसका विभाजन बिल्कुल नहीं होता है। 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं और न्यूरॉन कोशिका विभाजन नहीं करते हैं। चलिए हम लोग अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। इसका दूसरा हेडिंग है हमारा अंतःपरद्रव्य जलिका, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। अंतःपरद्रव्य जालिका, ठीक, इसको हम लोग अंग्रेजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक, अंतःपरद्रव्य जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि सेल में इसका क्या कार्य रहता है। ठीक, इसका कार्य रहता है, सेल जैसे मान लीजिए सेल की जो हमारी झिल्ली होती है, ठीक है, सेल की हमारी जो झिल्ली होती है, मान लीजिए ऐसे हमारी सेल की झिल्ली है, तो ये क्या है, एक झिल्ली टाइप है, एक खोखला रहता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे सेल के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, ये सारे क्या इसमें होते हैं। तो क्या है, ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये ऐसी ही आकार में ऐसा बना रहे, ये एक खंभे की तरह काम करता है। ये जो हमारा होता है इसमें एक खंभे की तरह काम करता है कि जब हम लोग गति करते हैं तो ये आपस में कहीं चिपक नहीं जाए, मतलब ऐसे एक जैसा ना हो जाए। ठीक है, ये हमारे में एक खंभे की तरह काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक खंभे की तरह काम करता है कि जो कोशिका झिल्ली है हमारी वो आपस में चिपक नहीं जाए। अगर चिपक जाएगा तो ये आपस में एक दूसरे से लड़ जाएंगे और बहुत ही नुकसान होगा। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है कि ये एक खंभे की तरह काम करता है कि हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है, जो थैली होती है, वो आपस में चिपक नहीं जाए। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो भाग होते हैं इसके। ठीक है, मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होता है, इससे बना होता है।
तो इसमें दो भाग पाए जाते हैं, ऐसे दो भाग पाए जाते हैं, ठीक है। एक तरफ होता है ऐसे खुरदुरा रहता है, एक तरफ खुरदुरा हुआ रहता है, एक तरफ पूरा चिकना हुआ रहता है, पूरा चिकना। इस खुरदरे हुए भाग को हम लोग कहते हैं रफ, ऊपर लिख देता हूं भी, इसी खुरदरे हुए भाग को कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका शॉर्ट नाम से हम लोग ER से भी दर्शाते हैं, ठीक। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग शॉर्ट नेम से ER से दर्शाते हैं, ठीक है, इन्हें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा पार्ट जो हमारा होता है ये चिकना होता है। ये क्या होता है बाबू? चिकना होता है। चिकना यानी इसको हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों का देखो, ये जो हमारा खुरदरा हुआ भाग रहता है इसमें जो छोटे छोटे धब्बे लगे हुए रहते हैं, इसमें जो छोटे छोटे धब्बे लगे हुए रहते हैं इसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम, ठीक। इसमें जो छोटे छोटे धब्बे लगे रहते हैं इनको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। जो धब्बे लगे होते हैं इनको हम लोग राइबोसोम कहते हैं, जो कि हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले भाग में पाए जाते हैं। यही राइबोसोम हमारे ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बाबू? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ वाले भाग में जो होते हैं, जो छोटे छोटे धब्बे हुए लगे रहते हैं, आप बुक में देखेंगे, किताब में जब उसका रियल फिगर देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं। ऐसे जो धब्बे पाए जाते हैं उसमें जो बिंदी होती है वो हमारे क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। यही राइबोसोम हमारे क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसीलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं? क्या निर्माण बनाते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री निर्माण के। और जो दूसरा वाला हमारा है स्मूथ वाला जो है, ठीक है, इसे हम लोग चिकना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। ये वाला भाग हमारा वसा निर्माण करता है, वसा जिसे हम लोग चर्बी कहते हैं। वसा ये तेल जैसे होगा, चिकना ऐसे रहता है, ये चिकना इसीलिए हम चिकना यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से वसा निर्माण होता है, चर्बी के निर्माण होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाए जाते हैं। वही राइबोसोम हमारे प्रोटीन का निर्माण करते हैं और चिकना वाला भाग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो वसा का निर्माण करता है, ठीक। चलिए हम लोग आगे हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोग इसके अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद आता है केंद्रक, ठीक है बाबू। क्या आता है? केंद्रक, जिसे हम लोग अंग्रेजी में न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। NUCLUES, न्यूक्लियस, ठीक है। अब कोशिका में न्यूक्लियस का काम क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जो केंद्रक के नाम से ही पता चलता है, केंद्रक यानी केंद्र। ये जो हमारे कोशिका झिल्ली होती है इसके बीचों बीच क्या होता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। ये केंद्र का काम रहता है कि जो कोशिका झिल्ली में बहुत सारे अंग हैं और जो अलग अलग अंग पाए जाते हैं जो अपना काम करते हैं, जो कार्य करते हैं, कोई प्रोटीन बनाता है, कोई ऊर्जा उत्पादन करता है, कोई जल संग्रह है, ठीक। तो इस तरह के लोग जो हैं वो लोग अपने अच्छे से काम करें, इनका क्या है? कंट्रोल रखता है। केंद्रक जो हमारा होता है सभी पार्टों में सभी को क्या करता है? कंट्रोल में रखता है। सभी को क्या करता है? कंट्रोल में रखता है। क्या करता है बाबू? ये कोशिका झिल्ली में जो भी अंग पाए जाते हैं उन सबको कंट्रोल में रखता है। अब देखते हैं इसका खोज किसने किया था। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है बाबू। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसे
कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है, इसी कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के कंट्रोल में सब लोग रहते हैं, सभी को यही कंट्रोल में रखता है। ठीक है, तो अब कंट्रोल में जैसे मान लीजिए गांव में या शहरों में कोई काम होती है, कोई पार्टी वाली आती है, कोई लोग, तो उसके नीचे 2 4 10 लोग काम करते हैं। तो जो 2 4 10 लोग काम करते हैं हमारे, उनको एक मुखिया बना के दे दिया जाता है कि आप देखिए ये सारे लोग काम अच्छे से करें, आप इनका निगरानी करेंगे, देखभाल करेंगे। इसी प्रकार हमारा न्यूक्लियस भी है। ठीक है, कि कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी पार्ट हैं वो लोग अपना अच्छे से काम करें, वो अपना जो भी उनका काम है, ऊर्जा बनाने का काम है तो वो ऊर्जा बनाएं, जिनका प्रोटीन बनाने का काम है वो प्रोटीन बनाएं, जिनका ऊर्जा इधर उधर लेके जाने का काम है वो अपना काम करे। जैसे गाल्जी बॉडी है, गाल्जी बॉडी का काम है कि ऊर्जा को परिवहन की तरह काम करना, जहां जरूरत है वहां ऊर्जा पहुंचा देना। ठीक है, तो इन सारे कार्यभार को, ठीक है, देखभाल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ठीक है बाबू, क्या करता है? न्यूक्लियस करता है। इसीलिए इसे सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और इसमें न्यूक्लियस में भी राइबोसोम पाए जाते हैं, सॉरी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए भी पाए जाते हैं। इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और आरएनए भी पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एक अलग से आप लोग को वीडियो बना के दिया जाएगा। अभी हम सेल और सेल के अंगों के बारे में पढ़ते हैं तो उन्हीं पर हम लोग ध्यान देंगे। इनके लिए हम लोग अलग से एक आप लोग के लिए लेक्चर बना दिया जाएगा, जो भी अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ आया होगा कि सेल के